मैं सीता हूँ, न केवल एक नाम, न केवल राम की पत्नी। मैं एक नारी हूँ जो इतिहास के पन्नों पे छिप गई। मैं वो हूँ जिसकी अग्नि ने परीक्षा ली, पर दुनिया ने कभी समझा नहीं। आज पहली बार मैं अपनी कहानी खुद सुनाऊंगी, मेरे नजरिए से, मेरी जुबानी, मेरे सुख दुख के रंगों में बंध के, क्योंकि मेरी चुप्पी में भी एक पूरी रामायण है। स्वागत है आप सबका इस नई कहानी में, जो पुरानी तो है पर इस बार मेरी आवाज में। मेरा नाम एनी है और ये मेरा YouTube चैनल है किताब की बात, जहां हम किताबों से मिलते हैं, कहानियों में खो जाते हैं और उन आवाज़ों को सुनते हैं जिन्होंने हमेशा चुप रहकर सहा है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक पवित्र, सुंदर और दिल को छू लेने वाली कहानी, द फॉरेस्ट ऑफ एन्चेंटमेंट्स, यानी मोहमाई वन, एक रामायण लेकिन सीता की दृष्टि से। इस पुस्तक की लेखिका है चित्रा बनर्जी देवाकरुणी, एक भारतीय अमेरिकन लेखिका जिन्होंने महिलाओं के मान, मजबूरियों और मजबूती को अपनी कलम से छू लिया है। उन्होंने सीता को एक देवी नहीं, एक इंसान के रूप में दिखाया है, जो प्रेम करती है, सवाल उठाती है, टूटती है और फिर खुद को दोबारा समेट लेती है। ना शिशु रोदन था, ना किसी माँ की छाती पर पहला स्पर्श। मैं धरती से निकली, मिट्टी की कोख से एक रेखा खींची और मैं एक मौन उत्तर की तरह प्रकट हुई। जनक राजा हल चला रहे थे, वो पुत्र की कामना कर रहे थे, पर मुझे कोई नहीं मांग रहा था। मैं वरदान नहीं थी, मैं तो प्रश्न थी, जिसका उत्तर स्वयं धरती माँ ने दिया। मैं अकेली निकली उस मिट्टी से, ना रोई ना मुस्कुराई, बस शांत थी, जैसे जानती थी मेरा जीवन दूसरों की इच्छाओं का भार उठाएगा। जनक मुझे उठा कर लाए। उन्होंने मुझे बेटी कहा, पर उनकी आंखों में एक भय था। ये कौन है, देवी या कोई चुनौती? जब एक स्त्री का जन्म रहस्य से होता है, तो उसका जीवन केवल सवाल बन जाता है। महल में सब मुझे घूरते थे, जो जन्म नहीं ले सकी किसी स्त्री की कोख से, वो कैसे स्त्री कहलाए? क्या वो स्पर्श जानती है? क्या उसमें प्रेम की क्षमता है? मैंने किसी को उत्तर नहीं दिया, मैं चुप रही, और यहीं से मेरे जीवन का आरंभ हुआ, एक लंबी चुप्पी में डूबा हुआ। मुझे देवी माना गया, लोग मेरे पांव छूते थे, पर मेरी पीठ पर कोई हाथ नहीं रखता था। पूजा जाया करती थी मैं, पर अपनाया नहीं गया। मैं खेलती नहीं थी, मैं सिर्फ देखती थी। पेड़, पक्षी, आकाश, सब में मैंने माँ ढूंढी, पर माँ नहीं थी। धरती मेरी माँ थी, पर वो बोलती नहीं, जैसे मैं भी कभी नहीं बोलती थी। जब भी मैं किसी नवजात शिशु को देखती, उसकी माँ की गोद में, मुझे एक टीस उठती। मैं एक दिन जनक से पूछ बैठी, क्या मेरे लिए भी कोई माँ थी? उन्होंने मुझे चुपचाप देखा और कहा, तुम्हारे लिए धरती ही माँ है पुत्री, और धरती पर हर माँ का हृदय बसता है। मैं मुस्कुराई, क्योंकि धरती की माँओं के पास आंसू तो होते हैं, पर गोद नहीं होती। मेरा जन्म नहीं हुआ, मैं प्रकट हुई, और यहाँ से शुरू हुई एक कथा, जो देवी कहलाने से पहले एक स्त्री बनने की पीड़ा से गुजरी। बचपन मेरे जीवन में आया, पर खेल नहीं लाया। गुड़ियों की जगह ग्रंथ मिले, माँ की कहानियों की जगह ऋषियों की वाणी। उर्मिला थी मेरी सखी, मेरी बहन, मेरी छाया। हम दोनों एक दूसरे की हथेलियों में सिसकियाँ छुपा लिया करती। वो मुझसे कहती, तू हमेशा इतनी चुप क्यों रहती है? मैं मुस्कुरा देती, क्योंकि मैं क्या कहती, चुप रहना तो जैसे जन्म से मेरे साथ आया था। महल की गलियारों में मेरी परछाइयाँ लंबी होती जाती और लोग मुझे देवी कहते जाते, पर मैं जानती थी देवी होना कैसा एकांत होता है। जब कोई तुमसे खेलने ना आए, जब कोई तुम्हारे बाल ना संवारे, जब कोई तुम्हें केवल पूजा की वस्तु समझे। जब शिक्षा का समय आया, राजा जनक ने मुझे गुरुकुल भेजा।
लड़कियों को उस युग में ये अधिकार नहीं था, पर मैं अपवाद थी। ऋषियों ने मुझे देखा, एक कन्या जो शास्त्र जानना चाहती थी। उन्होंने सोचा, ये तो केवल एक प्रतीक है, पर मैं तो प्रश्नों की वर्षा थी। मैंने पूछा, धर्म क्या है जो स्त्री की चुप्पी मांगता है? अग्नि क्यों शुद्ध करती है, पर केवल स्त्री को? और क्या सत्य वही होता है जो पुरुष कहे? मेरे प्रश्न भारी थे, इतने भारी कि उनके उत्तर नहीं दिए गए। मुझे गंभीर कहा गया, गंभीर कन्या, जैसे ज्ञान स्त्री के होठों पर शोभा नहीं देता। मैं अक्सर बैठी रहती थी नीम के पेड़ के नीचे, अपने भीतर की धरती को टटोलते हुए। जहां बाकी कन्याएं रत्नों की बात करती, मैं सपनों की चुप्पियों में खो जाती थी। हर रात को चित्र उभरते थे मेरी आंखों में, धुंधले लेकिन गहरे। कभी किसी युद्ध की गूंज सुनाई देती, कभी कोई अग्नि लपटों में मुझसे पुकारती, और कभी बस एक मौन छाया रहता, शांत, स्थिर, मगर भीतर तक उतर जाने वाली। मैं नहीं जानती थी वो कौन है। कोई चेहरा था, ना कोई नाम था, पर उसकी उपस्थिति जैसे मेरे हृदय के हर कक्ष को जानती थी। क्या भविष्य अपना परिचय पहले दे देता है, या ये भी कोई परीक्षा होती है जिसमें एक स्त्री को अपने उत्तर अपने ही अंतर में खोजने होते हैं? इन सपनों में मैं हमेशा अकेली होती। मुझसे कोई बात नहीं करता, मुझे कोई छूता नहीं, पर हर दृश्य मुझसे कुछ मांगता था, जैसे नियति ने मुझसे एक युद्ध से पहले शांति की चुप्पी दी हो। मिथिला की भूमि पर उस दिन न केवल एक स्वयंवर का आयोजन था, वह दिन मेरी नियति का उपघोष था। एक युगांतकारी क्षण, जब देवताओं ने भी अपने नेत्र झुका लिए होंगे। राजा जनक ने शिव धनुष रखा था, वो धनुष जिसे कोई छू भी ना सके। एक के बाद एक वीर आए, राजकुमार, क्षत्रिय, राजा। कोई झुका, कोई डगमगाया, कोई अपमानित हुआ, और मैं महल के झरोके से देखती रही, ना मुस्कुराई, ना डरी, क्योंकि मुझे ज्ञात था आज कोई ऐसा आएगा जो केवल धनुष नहीं उठाएगा, मेरे मौन को भी पढ़ेगा। और फिर एक मौन के साथ वो आए, जैसे किसी ऋषि की तपस्या आकर ले चुकी हो। धीमी चाल, राशि तेज, नेत्रों में करुणा और गरिमा का संगम। कंधों पर तलवार नहीं, धैर्य था। मुख पर दम नहीं, ध्यान था। राम आए, राम, दशरथ पुत्र। पर मुझे वो केवल एक राजकुमार नहीं लगी, वो जैसे किसी पुरानी प्रार्थना के उत्तर थे। उन्होंने धनुष की ओर देखा, न उसे अपमान समझा, न प्रदर्शन। बस झुके, शांत भाव से हाथ बढ़ाया, और वो धनुष टूटा। एक नाद हुआ, जैसे काल थम गया हो, जैसे मेरी आत्मा में कोई दीवार गिर गई हो। वो क्षण कोई विजय नहीं था, वो तो मिलन का पहला संकेत था। न मेरी आंखें झुकी, न उनकी दृष्टि टली। एक मौन संवाद था, और मेरी सारी चुप्पियां उत्तर बन गई। जनक मुस्कुराए, सभा गूंज उठी, और मैं धीरे धीरे सभा में उतरी, ना लज्जाई, ना डरी। मैंने फूल माला थामी, राम के सामने खड़ी हुई, और एक क्षण को सब थम गया। मैंने माला पहनाई। प्रेम नहीं था उस माला में, पर एक स्वीकृति थी, एक स्त्री का पहला निर्णय, चुपचाप, सजीव, आत्मा से लिया गया। पर मेरे मन में एक प्रश्न अभी भी था। मैंने उन्हें चुना, पर क्या उन्होंने भी मुझे चुना? राम ने कुछ नहीं कहा, पर उनकी आंखों में एक मौन था, जिसने मेरे प्रश्न को थाम लिया। मैं सीता हूँ, और मैंने स्वयंवर में केवल पति नहीं चुना, मैंने उस पुरुष को चुना जो मेरे मौन को पहचानता है। उसकी उपस्थिति मेरे भीतर शांति की तरह उतरती है। अगला दृश्य गौरवशाली भी है, पर अंदर से भारी, क्योंकि यह केवल विवाह नहीं, बल्कि सीता का मिथिला से विदा लेना, अपनों से बिछड़ना, और एक नई पहचान की ओर बढ़ना है।
पत्नी, बहू, रानी कहलाने का आरंभ। शादी एक उत्सव थी, पर मेरे लिए वह एक अनकही विदाई थी। एक स्त्री की सबसे सुंदर वेला और सबसे गहरी पीड़ा भी। मेरे हाथों में मेहंदी रची थी, उसमें राम का नाम था, पर क्या उन्होंने मेरे मन को पढ़ा? सभा में वेदों की चर्चाएं थी, राजाओं की जय घोष थी, पर मेरे हृदय में केवल मौन था। मैं रानी बन रही थी, पर किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं, क्या मैं बेटी रहना चाहती हूँ? उर्मिला ने मेरी चूड़ियां सजाई, पर उसकी आंखें गीली थी। वो जानती थी, हमारा बचपन आज यहीं विदा हो जाएगा। माँ, मेरी माँ, जो कभी थी ही नहीं, आज मेरी गोद में आंसुओं की तरह बैठ गई। घोड़े तैयार थे, रथ सजा था, पर मेरे पांव थमे हुए थे। राजा जनक ने मेरा हाथ थामा और पहली बार उनकी उंगलियां कांपी। उन्होंने मुझे बेटी नहीं, आज देवी की तरह विदा किया, क्योंकि जब बेटी को भेजना हो तो पिता अक्सर ईश्वर का सहारा लेते हैं। मैंने पीछे मुड़कर देखा, मिथिला को, अपने आंगन को, उस तुलसी चौरे को, जहां मैं कभी चुपचाप बैठी रहती थी। अब मैं चल पड़ी थी, नई पहचान की ओर, नए बंधनों की ओर और उन सवालों की ओर जिनके उत्तर अभी मुझे भी नहीं पता थे। मैं सीता थी, जनक की पुत्री। अब मैं सीता हूँ, अयोध्या की वधू। पर क्या मैं वही रह पाऊंगी जहां मेरी आत्मा को बार बार परखा जाएगा? राम मेरे साथ थे, पर उनके मौन में धर्म था, प्रेम अभी शेष था। मैं चल पड़ी, रथ के पहियों के साथ साथ। मेरी पहचान भी बदलने लगी और यहीं से शुरू हुआ मेरा अगला जन्म, एक रानी के रूप में। ये था मेरी कथा का पहला अध्याय, जन्म से विवाह तक। पर असली परीक्षा तो अभी बाकी है, क्योंकि अगला भाग सीता की अग्नि परीक्षा का है, जहां प्रेम मौन रहेगा और पवित्रता पर सवाल उठाए जाएंगे। क्या राम ने मुझे स्वीकारा या परखा? अगर ये कहानी आपके भीतर कहीं बस गई हो तो अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें किताब की बात को। अगली बार कहानी और भी गहरी होगी।